आलिम फाजिल डिग्री की मन्नत दो, हमारी नाएं पूरी करो, हेमंत सरकार होश में आओ, जोहार, मैं फारूक हसन अबुआ झारखंड न्यूज से। मैं फ़िलहाल हूँ हरिहारा में और मेरे साथ मदरसा बोर्ड के कुछ स्टूडेंट हैं जो अपने डिग्रियों को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि उनकी डिग्रियां को जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो है इसको अमान्य करार दे दिया गया है। और ये केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि अपने ही सरकार के खिलाफ भी रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब संयुक्त बिहार था तो उस समय मदरसा बोर्ड और यूनिवर्सिटियां भी जो है बिहार सरकार द्वारा कायम किया गया था। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग प्रदेश बना तो मदरसा बोर्ड को हटा करके और यूनिवर्सिटीज़ को जो है हटा करके नया यूनिवर्सिटी एक्चुअली बनाया नहीं गया था और जैक को दे दिया गया था कि आप आलिम और फाजिल की डिग्री की मान्यता दो या फिर आप उनको डिग्री जारी करो। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो इसको लेकर के सरकार को जो पहल करना चाहिए था कि मदरसा बोर्ड का गठन हो और नया यूनिवर्सिटीज़ जो है वो झारखंड में बनाया जाए, लेकिन सरकार द्वारा इसको उचित कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण हजारों आज झारखंड के जो छात्र हैं, जो मदरसा के जो छात्र हैं आलिम फाजिल वाले, उनका भविष्य जो है अधर में लटक चुका है। और किसी भी आपका जेपीएससी हो या फिर अन्य जो भी टीचर लेवल को जो भी एग्जाम्स होते हैं झारखंड में वो उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है। इसी को लेकर के जो छात्र आज जो है सड़क पर उतर रहे हैं और अपने अपने विधायक और अपने अपने जो मंत्री अपने क्षेत्र के हैं उनसे जाकर लगातार मिल रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारे साथ हर एक जगह में भेदभाव किया जा रहा है। ना तो हमारी मस्जिद महफूज है, ना हमारा मदरसा महफूज है। हर जगह में लोग हमला करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अभी झारखंड में हज़ारों लाखों छात्र और छात्राएं हैं जो मदरसा से आलिम और फाजिल की डिग्री हासिल किए हुए हैं। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस कि हमारी ये सरकार, जिसको हमने झोली भर के वोट दिया, लेकिन ये सरकार हमारे विरुद्ध में काम कर रही है और हमें हमारा जो हक है उससे बहिष्कार करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को देना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमें इंसाफ दिलाए और आलिम और फाजिल की डिग्री जो फाजिल एमए के मान्यता रखती है और आलिम की डिग्री जो बीए की मान्यता रखती है, इसको जैसा पहले मान्यता था वैसा ही रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी माध्यमिक आचार्य जो फ़िलहाल वैकेंसी निकल चुका है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हत्ता कि मैं भी अप्लाई किया हूँ, लेकिन उसका जो गाइडलाइन था उसमें मैंने पढ़ा और देखा तो उसमें कहीं भी पूरे गाइडलाइन में ये जिक्र नहीं है कि मदरसा वाले को भरने दिया जाएगा, बल्कि उसमें यही कहा गया है, जो बात से समझ में आ रही है, कि मदरसा वाले माध्यमिक आचार्य में भर नहीं सकते हैं। तो इन दो मुद्दों को लेकर आज हम लोग माननीय विधायक निशात आलम जी के पास गए थे और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह वो हमारी बातों को सुनेगी और सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाएगी और हमारे जो हुकूक है उन हुकूक की वो हिफाजत करेगी और हमें जिस तरह से पहले आलिम और फाजिल की डिग्री की मान्यता थी वही मान्यता बरकरार रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा झारखंड राज्य ये बिहार से अलग हुआ था और बिहार की अगर देखा जाए, चूँकि हमारे बहुत सारे साथी वहाँ हैं, हमें खबर देते रहते हैं कि वहाँ पर कई एक यूनिवर्सिटियाँ बन गई है, कई एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनी हुई है। खुद अगर देखा जाए तो मजहरुल हक यूनिवर्सिटी है और वहाँ से हज़ारों लाखों तलबा और तालिबात जो कि आपका आलिम और फाजिल की डिग्री लेते हैं और बीएड वगैरह भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ अभी फ़िलहाल जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में वैकेंसी हुए हैं उसमें वो लोग शामिल भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे या बच्चियाँ क्वालिफाइड भी किए और उसमें शरीक भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सब उस्ताद या उस्तानिया बन भी चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आलिम और फाजिल की जो डिग्री है उसकी मान्यता दी जाए और जो माध्यमिक आचार्य की जो बहाली निकली हुई है वैकेंसी
उसमें भी हमें भरने की दी जाए। और तीसरी बात यह है कि हमारे झारखंड में जगह जगह उर्दू यूनिवर्सिटी भी कायम की जाए, ताकि हम बच्चे इधर उधर ना बहके और ना ही भटके, क्योंकि ये हमारा झारखंड है और हम ही ने इसको अपने खून से सींचा है। तो जब हमने सींचा है तो फिर हम अपना हक नहीं लेंगे तो कौन और लेगा। में 2003 में जो 2000 साल में जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उसमें झारखंड वाले जो आलिम फाजिल वस्तनिया से फाजिल तक जो स्टूडेंट थे, उन लोगों का एग्ज़ाम बिहार था, तब भी बिहार ही ले रहे थे। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड जैक को दे दिया गया कि आप ही इस आलिम फाजिल वालों का यूनिवर्सिटी से ना दिलाकर जैक को दे दिया। लेकिन आज जैक को ना देते हुए सरकार बोल रही है कि इसको मान्यता नहीं दे रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि खुद ये डिग्री आलिम फाजिल को बिहार में मान्यता मिल रही है, तो हमारे अपने राज्यों में ये आलिम और फाजिल डिग्री को क्यों नहीं मान्यता मिल रही है? क्यों नहीं हमारे लिए एक मान्यता नहीं मिल रही? तो हमारे लिए कोई एक अलग यूनिवर्सिटी भी नहीं, हमको कोई मुल्हक नहीं कर रही है हमसे। और हम लोगों का आवाज़ यही पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग आलिम और फाजिल सब डिग्री कर चुके हैं और इसका परीक्षा भी नहीं ले रहा है। तो इसका लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम किया जाए या जैक से ही इसका परीक्षा लिया जाए, या हम लोगों को माध्यमिक आचार्य में जो अभी हम लोगों का मान्यता नहीं दिया जा रही है, हम लोग को नहीं शामिल कर रही है, हम लोगों को सरकार इसमें शामिल भी करे और हम लोगों की मांगे पूरी करे। इसीलिए हम लोग निशात आलम ये विधायिका के पास गए थे कि हम लोगों को मांगे पूरी करनी चाहिए और हम लोग सब साथ है और हम लोगों के लिए सरकार हम लोग आवाज़ उठाए, हम लोगों को आश्वासन दिया कि ज़रूर हमारे लिए कोई कदम उठाया जाएगा, हम लोगों का कोई रास्ता निकाला जाएगी।